हिंद बच्चों, यहाँ पर हम राउल्ट के नियम का ग्राफ बताने वाले हैं। राउल्ट के नियम का ग्राफ। राउल्ट ने कहा कि वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर दो विलेय है, एक विलेय 1 है और दूसरा 2 है। तो 1 और 2 विलेय हैं और दोनों के ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि x1 जो है x1 बराबर 1, ये शुद्ध विलेय है। x1 बराबर अगर 1 है तो शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज 1 होता है। तो यहाँ पर x1 बराबर 1 यानी शुद्ध है। जब x1 1 होगा यानी उस विलायक में कुछ भी नहीं मिला रहेगा तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो P0A होगा। तो यहाँ x1 बराबर 1 है, आप देख सकते हैं, तो वाष्प दाब P0A रहेगा ये। और तो इसके बीच ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा, ये वाई एक्सिस है और इधर वाला एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर x 1 है और जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर हम मोल अंश लिए हैं, इस पे मोल अंश है देखो, और इस पे वाष्प दाब है। यहाँ मोल प्रभाज सबसे अधिक है 1 है, और जैसे जैसे इस साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे मोल प्रभाज कम होता जाएगा। एट लास्ट में जाके x बराबर यहाँ देखो 0 हो गया है। x1 बराबर 0 हो गया, x1 बराबर 0, x1 बराबर यहाँ 1 है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे 1 से घटता जाएगा और x1 बराबर यहाँ 0। वाष्प दाब अगर x 1 है तो वाष्प दाब P0A होगा, यानी सबसे अधिक P0A होगा। तो यहाँ से एक जो है वो ग्राफ जब बनाया जाएगा, तो जब यहाँ से ग्राफ बनाया जाएगा तो ये लाइन बन रही है, ये लाइन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोल प्रभाज सबसे अधिक है 1 है, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब है सबसे अधिक है P0A है। देखो P01A है, P0 P01 है, P0A नहीं, P01 है। अगर इस पॉइंट पर देखो तो इस पॉइंट पर जो मोल प्रभाज होगा, इस पॉइंट पे जो मोल प्रभाज होगा, अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो यहाँ से मोल प्रभाज के लिए इस पर हमको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो मोल अंश कम है, क्योंकि 1 से इस साइड खिसका, तो यहाँ पर मोल अंश 1 से कम है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर P01 से इधर अगर खींचो तो वाष्प दाब भी यहाँ आ गया, यहाँ पे वाष्प दाब कहाँ आ गया, यहाँ पे, यानी P01 से नीचे है, उसी अनुपात में जिस अनुपात में मोल अंश कम है। अगर इस जगह पर देखें तो इस जगह पे मोल अंश यहाँ आ गया, यहाँ मोल अंश सबसे अधिक, ये 0 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए वाष्प दाब भी
ऐसे सीधी लाइन बनाओ तो वाष्प दाब भी यहाँ आ गया, यानी इससे भी नीचे और कम हो गया वाष्प दाब। तो ये राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 0 है, इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे जो है 0 है मोल प्रभाज, तो यहाँ पर वाष्प दाब भी 0 है। देखो तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं x2 के पास में। x2 की लाइन इधर से बनाई गई है, x2 बराबर 1, x2 बराबर 1, यानी दूसरे अवयव का जो मोल प्रभाज है वो 1 है। तो शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज 1 होता है। तो x2 बराबर 1 है, तो वाष्प दाब भी P02 है। यहाँ पर देखो P02 है, सबसे अधिक है। यहाँ x2 बराबर 1 और यहाँ पे x2 बराबर 0, यानी जैसे जैसे इस साइड हम बढ़ेंगे, इधर से लेके जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका मोल प्रभाज कम होता जाएगा। तो इसके लिए यहाँ देखो, यहाँ सबसे अधिक मोल प्रभाज है, तो यहाँ पर P02 है, P02 है। तो अब यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाई गई है, ग्राफ जब बनाया जाएगा तो सीधा बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इस वाली लाइन में ये जो सेकंड वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सबसे अधिक मोल है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वाष्प दाब है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो मोल प्रभाज कम होगा। यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मोल प्रभाज देखने के लिए ये मोल प्रभाज है, सीधी लाइन है, मोल प्रभाज 1 से कुछ कम होगी, यहाँ पहुँचेगी। तो वाष्प दाब कहाँ जाएगा? वाष्प दाब भी P0 वाष्प दाब जो होगा वो भी यहाँ पर आएगा। तो P02 से नीचे आया, वाष्प दाब भी कम हो गया। यहाँ देखो तो और भी, यहाँ देखो तो भी जो है ये हो जाएगा, मोल अंश यहाँ पर कम हो जाएगा, वाष्प दाब भी ऐसे नीचे जाएगा। जिस अनुपात में मोल अंश कम हो रहा है उसी अनुपात में वाष्प दाब भी देखो कम हो गया। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम P01 और P02 को एक मिनट, अगर हम P01 और P02 को मिलाएंगे तो ये तीसरी लाइन बनेगी, ये लाइन तीसरी बनेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो होगा, अगर ये घटक ये विलयन में
ये पहले घटक का वाष्प दाब है, उसका ग्राफ है। ये दूसरे घटक का वाष्प दाब और जो है मोल अंश के बीच का ग्राफ है। तो ये पूरे विलयन का जो है ग्राफ बताएगा, वाष्प दाब बताएगा। तो ये लाइन जो है तीसरी लाइन, ये पूरे विलयन का वाष्प दाब बताएगी, यानी कि क्या बताएगी, P टोटल, T से टोटल हो जाएगा, बराबर P1 प्लस P2। ये बताएगा तीसरी वाली लाइन टोटल वाष्प दाब कितना है। अब लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और शेयर भी करें। धन्यवाद।